यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज कर लिया था। चलिए के क्यू स्क्वायर कर लिया है। ये सवाल बना था ये वाला, नंबर ऑफ पेयर निकाल के बनाना था इसको। ये बनाई हो, ये सवाल बन गया था, बताओ ना भाई। दोनों लोग चुप हो गई। ये तो बना ही दिए थे यहाँ पर, लगता है ये तो बना ही दिए हैं। बोलो जल्दी बोलो, ये समझ में आया या नहीं बनाया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बताना है। इसमें देखो क्या कह रहा है ना, इसमें 4 चार्जेस हैं, 4 कॉर्नर पे रखा हुआ है। 4 चार्ज जो है वो 4 कॉर्नर पे रखा हुआ है। एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। इसमें डिस्टेंस कितना है? ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो इसमें जितना पेयर बनेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पहला पेयर कहाँ पे बन रहा है? इसको अगर दिखाएं यहाँ पर, पहला पेयर बन रहा है इसके साथ, ये वाला बना रहा है पहला पेयर, ठीक है। ये वाला पहला पेयर बना रहा है, दूसरा पेयर ये वाला बना रहा है, ठीक है ना। तीसरा पेयर ये वाला बना रहा है, चौथा पेयर ये वाला बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से डायगोनल जो ये दोनों है, एक एक पेयर ये बना रहा है और एक पेयर ये बना रहा है। तो मैंने नंबर फॉर्मूला बताया था n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। इसमें 4 चार्जेस रख देंगे तो कितना होगा? 4 इंटू 4 माइनस वन कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 दूना 4 मीन्स 6 पेयर बनेगा यहाँ पे। कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर। 6 पेयर तो बन भी रहा है, 1 2 3 4 और ये मान लो 5 और ये मान लो 6, 6 पेयर बन रहा है। अब एक पहला वाला पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? देखो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल, ये वाला और ये वाला, 4, यानी 1 2 3 4 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम है और चार्ज का डिस्टेंस सेम है। ये कितना हो जाएगा? k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? a। ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a। और डायगोनल वाला निकालने के लिए पहले डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? a और a ये तुमको दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना a हो जाएगा? √2a, ठीक है। तो तुम्हारा 5 और 6 वो भी बराबर होगा। क्यों? चूंकि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। तो कितना हो जाएगा? k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। अब टोटल निकालना था, टोटल निकाल लो। 4 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। तो यू टोटल कितना हो जाएगा? k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू 4 प्लस k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a इंटू 2। ये टोटल एनर्जी हो गया, यही बताना था कल। क्लियर हुआ ये? यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा एक टॉपिक और है जिसको पढ़ाना है, वो हम पढ़ा देते हैं, बाकी देखा जाएगा। जो क्लास करना होगा करेगा, नहीं तो जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है ना उस तरह पढ़ाने का तो हमको मन कर भी नहीं रहा है। फालतू का एक टेंशन हमको हो जाता है क्लास लेने का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डालना। देखो इसमें क्या है कि मान लो कोई चार्ज तुम्हारा है, मीन्स कोई इलेक्ट्रिक मीन्स कोई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है ना। कोई मान लो ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है और तुम्हारा मान लो मीन्स यहाँ पर तुमने एक बाहर से कहीं इंफिनिटी से दूर से कहीं उठाकर एक चार्ज लाकर रखा। कहाँ लाके रखा? यहाँ लाके रखा, ठीक है ना, यहाँ लाके रखा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तो ये क्या हो गया? तुमने कुछ वर्क डन किया होगा,
उसने तुमने कुछ वर्क डन एक्सटर्नल यानी जो उठा कर ला रहा है उसने कुछ वर्क डन किया, यहाँ पे लाके रखा, तो यहाँ पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर लाके रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया स्टोर, मींस वर्क डन एक्सटर्नल किया, वो वर्क डन एक्सटर्नल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं V से, हमने 9th 10th में पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। तो V इज इक्वल टू डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको पहले लिख लो ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, U से लिखते हैं, और चार्ज को Q से तो लिखे ही है। तो पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या बन रहा है पोटेंशियल बन रहा है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, इट इज इसको पहले भी मैंने बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो प्रॉपर्टी होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। लिख ली, इट इज अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखो इट इज अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as, at a point in electric field कर लो, at a point in electric field is defined as the potential energy per unit charge, defined as the potential energy per unit charge। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर लो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज placed at that point। हालांकि सबने बोला है कि 4 बजे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं किया सब? सर सब सो गया होगा सर। सो गया होगा तो ये कोई बात की बात हो, तो क्लास हम खत्म कर देंगे। तथागत का भी ओके सर आया है, सागनिक का भी ओके सर आया है, जी सर जी। चलो यहाँ तक हो गया। यस सर। चलो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज से क्या मतलब हुआ? टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत छोटा है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ फॉर किसी चीज को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। टेस्ट चार्ज का मतलब यही होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत छोटा सा चार्ज जिसका इस्तेमाल सिर्फ किसी चीज को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इसका अभी एसआई यूनिट अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जूल पर सेकंड, जूल पर कूलम। तो लिख लो इस बात को, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। जूल पर कूलम कहेंगे या फिर वोल्ट कहेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस लेवल लिया था। जैसे हमने रेफरेंस लेवल किसको माना था, इन्फिनिटी को माना था, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना था, एज्यूम किया था कि जीरो होता है, ठीक है ना। एज पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने रेफरेंस लेवल लिया था। सिमिलरली पोटेंशियल को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग रेफरेंस लेवल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो एज पोटेंशियल एनर्जी energy requires reference level reference level therefore to define potential, we also require potential reference level, RANC होता है रेफरेंस लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग रेफरेंस लेवल यूज करते हैं, और रेफरेंस लेवल क्या यूज करते हैं, ना इंफिनिटी पर हम लोग जीरो मानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या मानेंगे कि एक रेफरेंस लेवल है, उस रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो मानते हैं तो यहाँ पर इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंफिनिटी का जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग को निकालना है कि अब आपको जिस तरह से दो पॉइंट का हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, उसी तरह से एक अब हम पॉइंट ले रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का मान लेते हैं चार्ज Q है, और इससे r डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल बताना है कि इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने अभी बताया कि एक टेस्ट चार्ज लेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने एज्यूम किया, टेस्ट चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज कहाँ पर है, ये इंफिनिटी पर है, और इसको हम उठा करके क्या कर रहे हैं, यहाँ लाके प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करने की वजह से जब यहाँ पे रखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एंड Q नॉट, Q एंड Q नॉट कितना होगा बताओ। पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट यहाँ पे लाके रखेंगे, ये Q नॉट यहाँ पर हो जाएगा, तो दो पॉइंट का कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R। ये हम लोगों ने पहले सीखा है। अब हमने पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया कि पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो देयरफॉर यहाँ पर हम पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल को हम लोग V से लिखते हैं U अपॉन Q नॉट, ठीक है ना। तो U का वैल्यू यहाँ पे कितना है, K इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R, और ये होल डिवाइडेड बाई Q नॉट, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये Q नॉट और ये Q नॉट खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, K Q बाई R। तो पता ये चला कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, K Q डिवाइडेड बाई R। तो अब आपको याद ये रखना है पोटेंशियल का फॉर्मूला, यही फील्ड होता, तो फील्ड कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। कहाँ था जी साग्निक तुम? सर सो गया था सर, और अलार्म भी नहीं बजा। सो गया था और अलार्म भी नहीं बजा है ना, तो सो गया था और अलार्म भी नहीं बजा, तो इसमें गलती किसका है? सर अलार्म का। अच्छा ठीक है, अब अलार्म का ही गलती है, तो अलार्म को तो कुछ बोल नहीं सकते है ना। अलार्म का तुमने 4 बजे सुबह का अलार्म लगा दिया होगा, 4 बजे शाम के बजाय। नहीं सर, शाम को ही लगाया था सर, और वो सर अलार्म का वॉल्यूम कम था, इसलिए सुन भी नहीं पाया। तो वॉल्यूम कम था, तो इसमें फॉल्ट किसका हुआ?
सर मेरा फॉल्ट, तो फिर सॉरी सर। क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो, जो कि मम्मी तुम्हारी काफी सीरियस है तुमको लेके, और तुम हो कि एकदम लाइट लिए हुए हो पढ़ाई को। होमवर्क जो दिया था वो पहले वाले चैप्टर का 24 क्वेश्चन वो हो गया सबका? सर कर रहा हूँ सर। कर रहा हूं तो कब होगा? आफ्टर बोर्ड, जब बोर्ड से पहले हो जाएगा? सर कल परसों तक हो जाएगा सर। नहीं होगा ना तो मम्मी को मैं मैसेज कर दूंगा, मम्मी का नंबर है मेरे पास। हाँ सर हो जाएगा पक्का सर। चलो कॉपी करो इसको। तो नुसरत और शफक क्या समझ में आया हाँ कि सर। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से आपको पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। पॉइंट चार्ज से कितना होता है पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर होता है। आर डिस्टेंस पे अगर आपसे बोले कि भाई पोटेंशियल बताइए तो आप क्या बताएंगे? आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला लगाएंगे के इंटू क्यू अपॉन आर। हो गया सबका? हाँ सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बताइए कि एक चार्ज आपको दिया हुआ है, एक चार्ज आपको दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना? और इससे R इक्वल टू 1 मीटर पे बताइए पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? मीन्स आपको एक चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज माने ये, Q आपको दिया हुआ है, इससे R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मीटर पे, 1 मीटर पे ये पोटेंशियल बताना है V इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताओ तो। हो गया? कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है तो करो। हाँ सर हो गया। हो गया सर। चलिए कितना आया आंसर? शफक, नुसरत कितना आया? पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए? पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला बताए के इंटू क्यू अपॉन आर। के क्यू ठीक अपन है ना? आर सर। के का वैल्यू क्लास के शुरू में बता चुके हैं, मीन से चैप्टर के शुरू में 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्यू का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 9 टू 18 ऊपर हो जाएगा, इंटू 9 टू 10⁻9 और 10⁻6, 10 टू पावर माइनस +3 है ना, +3 होगा, 9 में से 6 चला जाए +3, ये कितना वोल्ट? ये आपका आंसर हो गया 18,000 वोल्ट। काफी बड़ा ये वैल्यू आया। ये आया तुम लोगों को इतना 18 इंटू 10⁻3 वोल्ट? यस सर मेरा आया। चलो वेरी हाँ गुड। सर। नुसरत आया? यस सर। चलो ठीक है। इसी तरह से ये छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो, जैसे कि मान लिया जाए तुमको एक कई चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है ना? कई चार्जेस दिया हुआ है। मान लेते ये पॉइंट है और इस पॉइंट से किसी r डिस्टेंस पर q1 चार्ज है, यहाँ पर q2 चार्ज है, यहाँ पर q3 चार्ज है, यहाँ पर q4 चार्ज है। अब इन सारे चार्जेस की वजह कर P पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए। तो सबका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सबका डिस्टेंस मान लीजिए इसका r1 है, इसका r2 हो गया, इसका r3 हो गया,
ठीक है ना, इसका R4 हो गया, तो ये चार्ज हो गया, 4 डिस्टेंस। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा P पर, पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल द चार्जेस कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी चारों चार्जेस से आप अलग अलग पोटेंशियल निकालें और इस यहाँ पर पुट कर दें, ये मतलब चारों को ऐड कर दें, चारों को ऐड करेंगे तो पॉइंट ऑफ P का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, इस पर और क्वेश्चन देते हैं ताकि सब पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस system of charges is the algebraic sum of potential is the algebraic sum of potential due to each charges, सब चार्जेस से आप क्या कर दें, हर चार्जेस से पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर दें, नोट करके ये पॉइंट लिख दें और आपको पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। चलो जाए आगे, बढ़ा जाए। यस सर। चलिए अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस पर बताते हैं, इसको अप्लाई करके देखो। एग्जांपल 2 जो भी है, मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, या चलो 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और एक कॉर्नर खाली है तुम्हारा, ये ए हो गया, ये हो गया। फाइंड पोटेंशियल एट द एम्प्टी कॉर्नर, फाइंड पोटेंशियल एट एम्प्टी मींस जो ये खाली कॉर्नर है उसका निकालना है, एम्प्टी कॉर्नर, फाइंड पोटेंशियल एट एम्प्टी कॉर्नर। क्या होगा, आया? तो दो चार्जेस की वजह, सारे चार्ज यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है थर्ड कॉर्नर पे, तो यहाँ मान लेते ये पॉइंट आपका P है, तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट P बराबर कितना होगा, आप तीनों चार्जेस की वजह अगर पोटेंशियल निकालो तो इस वाले चार्ज की वजह कर कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू बाई ए, फिर इस वाले चार्ज की वजह कर भी कितना होगा, K इंटू क्यू बाई ए, और ये वाला चार्ज जो यहाँ पर है इससे डिस्टेंस कितना हो रहा है, √2 है, तो प्लस K इंटू क्यू बाई √2a।
चलो ठीक है, हुआ। हो गया क्या? अरे हुआ, आवाज जा रही है मेरी सबको? हेलो, सागरिक आवाज नहीं जा रही मेरी? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, तो रिस्पॉन्स क्या नहीं कर रहा है? हाँ सर, कर रहा हूँ। चले ठीक है, आगे बढ़े। आई शफक हुआ? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको एक और तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल तीसरा ले रहे हैं ये। चलो पोटेंशियल फिर से बताना है। पोटेंशियल ये आपका Q है, ये आपका -Q चार्ज है और ये आपका Q चार्ज है। आपको सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल बताना है, जबकि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये भी A दिया हुआ है, और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना A दिया हुआ है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है ना, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। अब यहाँ पर एक चार्ज आपको नेगेटिव दिया है और एक दो चार्ज आपको पॉजिटिव दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे किसी भी सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम में हम लोग चार्जेस को साइन के साथ लिख रहे थे। चार्जेस को कैसे लिख रहे थे? साइन के साथ। तो यहाँ पर भी हेयर इन पोटेंशियल आप नोट करके लिख लें, इन potential charges must be write with the polarity. In potential charges must be write with polarity. Must be write with polarity. तो यहाँ पर पोलैरिटी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल होगा, तो आपको डिस्टेंस सब दिया हुआ है, तो पहले का कितना हो जाएगा? KQ/A। सेकंड वाले का कितना होगा? प्लस करेंगे K इंटू -Q/A, और थर्ड कितना हो जाएगा? KQ/A। अब देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा देखना, यहाँ पे KQ/A, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा KQ/A, और ये हो जाएगा प्लस KQ/A। तो इसमें एक प्लस KQ/A और एक माइनस KQ/A कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना? K इंटू Q/A। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। जब चार्जेस ये होंगे, जब चार्जेस मतलब पोटेंशियल निकालना होगा, तो चार्जेस मस्ट बी टेकन विद देयर साइन। साइन के साथ आपको लिखना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब एक स्क्वायर ले रहे हैं और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर एक चार्ज रख देते हैं। नुसरत को क्या हुआ? नुसरत का लिंक चला गया क्या? इसके चारों कॉर्नर पे हमने एक ये रख दिया और इसको सेंटर को वो माना। सारे चार्जेस जो कॉर्नर पे हम मान रहे हैं, ये मान लेते हैं +Q, ये मान लेते हैं -Q, ये मान लेते हैं +Q, और ये मान लेते हैं -Q। ठीक है ना? फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंटर। सर 0 होगा ना? चलो वेरी गुड, डायरेक्ट बता दी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगा सबका डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना। सेंटर है तो स्क्वायर है, तो सबका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। सबका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अगर ये वाला डिस्टेंस A मान रहे हो,
ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सेंटर से बराबर हो जाएगा। तो एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस, मीन्स एक होगा KQ/A तो दूसरा माइनस KQ/A, तीसरा प्लस KQ/A तो चौथा माइनस KQ/A, यानी सारा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो खत्म हो गया 0। वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको पूरी तरह से। क्लियर है सबको? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो HC वर्मा सबके पास होगा ना? HC वर्मा बुक पार्ट 2 है सबके पास? सर अभी ऑर्डर दिया था, नहीं है सर। क्या सर ऑर्डर किया था अमेज़न पे, अभी तक नहीं आया। नहीं, पढ़ने वाला लड़का है ही नहीं, तुम तो कहाँ से आएगा? कब किया था ऑर्डर? क्लास हाँ सर, ऑर्डर दिया था सर। क्लास तुम्हारा कब से शुरू सर हुआ है? आज मतलब नेक्स्ट अगला वीक को ऑर्डर दिया था सर, कल परसों तक आ जाएगा। देखो क्लास एंड होगा, फिर से ज्वाइन करना सब लोग, क्लास एंड हो जाएगा, एक मिनट बचा है, फिर से ज्वाइन करना। ठीक है सर।